अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली अब हो चुकी ईद की सुबह और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो इसी के साथ अब मैं जा रहा हूँ नहाने। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने ईद की कलेक्शन। उसके बाद मैं रेडी वगैरह होकर ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ निकल जाऊंगा और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा आज का ईद का नजारा। सो आप व्लॉग में बने रहें। तो गाइस जैसा कि अब मैं नहा कर आ चुका हूँ तो ये रही मेरे ईद की कलेक्शन। फाइनली अब मैं रेडी हो चुका हूँ ईद की नमाज अदा करने जाने के लिए। तो चले फिर चलते हैं ईद की नमाज अदा करने। सो गाइस जैसा कि अब मैं अपने घर से बाहर निकल चुका और अब मैं ईदगाह की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब इनसे मिलिए, ये है हमारे बहुत ही अजीज दोस्त अकबर जो प्यारी सी मुस्कान दे रहे हैं। और इसी के साथ अब हम ईदगाह के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और ये देखिए ईदगाह जा रहे लोगों की भीड़ माशाअल्लाह। वैसे हमारा ईदगाह बहुत बड़ा है और मैंने अलविदा जुमा के दिन वाले व्लॉग में आप लोगों को वहाँ का नजारा दिखाया भी था। सो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं शमशेर नगर ईदगाह। सो अब हम जाएंगे ईदगाह के अंदर और यहाँ लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है और यार अंदर जगह मिलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, देखिए क्या होता है, जगह मिलता भी है या नहीं। सो फाइनली दोस्तों हम अंदर तो आ चुके हैं पर हमें अभी तक जगह नहीं मिला है। हम जगह तलाश रहे हैं। ऊपर से लोगों की इतनी भीड़ है कि धक्का मुक्की हो रहा है। खैर बस अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह भी जगह मिल जाए। सो फाइनली इमाम साहब की सफ बंदी करवाने के बाद बहुत मुश्किल से हमें जगह मिल पाई है। तो इसी के साथ अब आप देखिए ईदगाह के अंदर का बहुत ही खूबसूरत सा नजारा माशाअल्लाह। सो फाइनली अब हमारी ईद की नमाज कंप्लीट हुई और ये मैं रहा लोगों के साथ ईद का गला मिलते हुए। सो फाइनली मैंने कुछ लोगों से गला मिल लिया। अब इसी के साथ ये देखिए कि धक्का मुक्की के दौरान बेचारे मेरे एक फ्रेंड के साथ ये दुर्घटना घट गई। बेचारे का नया नया कुर्ता फट गया। तो अब हम जाएंगे कब्रिस्तान के अंदर अपनी वालिदा अपनी अम्मी जान के कब्र पर फातिहा पढ़ने और दुआएं मगफिरत करने। सो ये देखिए ये है हमारे इरफान भाई जो कह रहे हैं कि भाई जरा हमारी भी पोज ले लो। तो अब इसी के साथ अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर, पर वहाँ भी लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि हिम्मत नहीं हो रही है भीड़ देखकर अंदर जाने की, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रहा है। पर जाना तो है तो चले फिर चलते हैं धक्का वक्का खाते हुए अंदर की तरफ। सो ये देखिए गेट कहाँ है और लोगों की जाम कहाँ तक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सो फाइनली धक्का वक्का खाते खाते अब हम पहुँचे हैं कब्रिस्तान के गेट तक। सो अब हम कब्रिस्तान के अंदर इंटर कर रहे हैं। अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर। तो गाइस फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं कब्रिस्तान के अंदर। तो अब मैं जा रहा हूं अपनी अम्मी जान के कब्र पर फातिहा पढ़ने और उनके लिए दुआएं मगफिरत करने। तो अब मैं मिलता हूं आपसे फातिहा पढ़कर दुआएं मगफिरत करने के बाद। तो जैसा कि मैंने फातिहा भी पढ़ ली और दुआएं मगफिरत भी कर ली, पर यहाँ पर लोगों की भीड़ देखिए। ये सारे लोग अपने बुजुर्गों के लिए, कोई अपने माँ के लिए, कोई अपने बाप के लिए, तो कोई अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने दोस्त अहबाब के लिए दुआएं मगफिरत करने के लिए आए हैं और उनके कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग अपने जानने वालों के कब्र के पास खड़े हैं और फातिहा पढ़कर उनके लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। बहुत खुश नसीब है वो माँ बाप, वो रिश्तेदार जिनके औलाद या जिनके जानने वाले उनके कब्र पर आकर फातिहा पढ़ते हैं और उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, क्योंकि मरने के बाद मुर्दों का बस यही तो एक सहारा होता है। तो जैसा कि कब्रिस्तान के गेट के पास लोगों की भीड़ कम हो गई है तो अब हम निकल रहे हैं कब्रिस्तान से बाहर। तो अब हम निकल रहे हैं कब्रिस्तान से बाहर। अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर। तो फाइनली अब हम कब्रिस्तान से बाहर आ चुके हैं। तो अब हम जाएंगे अपने घर और ये देखिए ईदगाह का नज़ारा। वाकई दोस्तों हमारा ईदगाह बहुत बड़ा है माशाअल्लाह, पर फिर भी हमें बहुत मुश्किल से जगह मिली थी। हमें तो जगह मिल भी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, पर बहुत सारे लोगों ने तो ईदगाह से बाहर रोड पर जानिमाज बिछाकर नमाज अदा की है। इतनी ज्यादा रश थी लोगों की। तो अब इनसे मिलिए, ये है मेरे फ्रेंड आरिफ के छोटे मामू।
सो अब हम ईदगाह से बाहर आ चुके हैं, पर अब हम उस रास्ते से घर नहीं जाएंगे जिस रास्ते से हम आए हैं, बल्कि दूसरे रास्ते से जाएंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर तुम ईद की नमाज पढ़ने जाओ तो तुम उस रास्ते से घर मत लौटो जिस रास्ते से तुम होकर ईदगाह गए थे, बल्कि दूसरे रास्ते से लौटो। तो इसीलिए अब हम दूसरे रास्ते से घर की तरफ लौट रहे हैं। सो ये देखिए, ईद के मौके पर यहाँ बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, जिस पर बच्चे झूल भी रहे हैं और एंजॉय करते हुए अपनी ईद बना रहे हैं। वैसे मुझे तो बहुत तेज की भूख लगी हुई है और बहुत जोर की नींद भी आ रही है। सो इसीलिए अब मैं घर पहुंचकर ईद की डिशेस खाऊंगा और चुपचाप सो जाऊंगा। तो चले फिर चलते हैं जल्दी जल्दी घर की तरफ, और आप यहाँ से रोड पर लोगों का नजारा देखते जाइए। सो फाइनली अब मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ। सो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि यार मेरे सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है, वरना मैं नहीं कहता। तो फाइनली अब मैं घर पहुंच गया और ये रहा मेरे घर का थोड़ा सा व्यू, एंड ये रही ईद की स्पेशल डिशेस जो आप भी देख सकते हैं। तो चला अब मैं खाने, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई है। और इसी के साथ अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेक केयर, खुदा हाफिज।